कराची का तूफान कराची से सिर्फ 400 किलोमीटर के फासले पर रह गया है और अब कराची में उसके असरात नजर आने शुरू हो गए हैं। लोगों को एवैक्यूएट भी किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 8,800 लोगों को निकाल लिया गया है और 40,000 लोगों को अभी निकालना बाकी है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि शायद टोटल 90,000 लोगों को उनके घरों से निकाल के दूसरी जगहों पर एडजस्ट करना पड़े या सेटल करना पड़े। और एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, जाहिर है। और अगर यह तूफान खुदा न खास्ता पाकिस्तान को या कराची को हिट कर जाता है तो बहुत तबाही आएगी। और इसके बारे में जो खदशात का इजहार इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, मुझे यूं महसूस होता है कि शायद उतनी शिद्दत जो है पाकिस्तान में नजर नहीं आती। आप वफाक को देख लें, आप बाकी सूबों को देख लें, कराची के अंदर लोग सी व्यू पे जाके तूफान का मुजाहरा करना चाहते हैं, वहां खड़े होकर देखना चाहते हैं कि तूफान होता क्या है। और इसके साथ बलूचिस्तान के अंदर कोई इफेक्ट इसका नजर नहीं आ रहा। तो यूं महसूस होता है कि हमने कराची को या फिर जो सिंध की साहिली पट्टी है उसको कुदरत पे और तूफान के सहारे छोड़ दिया है और बाकी जो मुल्क है वो सियासतबाजी के अंदर इस वक्त बुरी तरह लुथरा हुआ है, बल्कि मुलव्वस है। तो आप देखिएगा कि मेरा ख्याल ये था कि आज राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कराची की जो शिद्दत है, जो तूफान की शिद्दत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज भी इस्लामाबाद के अंदर सियासत का गलबा रहा। तो एक बड़ी हैरत होती है बाज़-औक़ात कि किस चीज पे फोकस होना चाहिए और किस चीज पे फोकस हमारा है। तो जेआईटी के सामने कल चेयरमैन पीटीआई पेश हुए थे, आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। और मेरा ख्याल यह था कि इंकशाफ इस तरह नहीं होने चाहिए थे, पहले सिर्फ और सिर्फ तूफान के ऊपर हमें एक बात करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो इस्लामाबाद के अंदर सियासी तूफान है, आप उसे भी मुलाहिजा कर लीजिए। फौज के एक सीनियर ऑफिसर वजीर आजम पाकिस्तान और मेरे खिलाफ अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। तमाम बयानात को और उन वीडियोज़ को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया। तफ्तीश के दौरान इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। और उन्होंने ये बरमला इस जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। तो यूं महसूस होता है कि जो कराची के अंदर हो रहा है वो प्रायोरिटी नहीं है, ना वफाक की है, ना दूसरे सूबों की है और शायद सिंध की गवर्नमेंट की भी नहीं है। हम संजीदा इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं होते? अगर हम इस सियासत को 18 जून तक मुअत्तल कर दें और उसके बाद जब तूफान निकल जाए और पाकिस्तान बच जाए तो उसके बाद फिर दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर लिया जाए। हमारे अंदर ये संजीदगी का फुकदान क्यों है? ये हमारा आज का इशू होगा। और इसके साथ साथ यूं महसूस होता है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर इलेक्शन के ऊपर कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। चंद दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह दावा किया था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक शख्स ने फैसला करना है इलेक्शंस के बारे में और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है, उसकी तरफ से इस किस्म के ख्यालात का इजहार कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कुछ कहा और फिर इसके अलावा आज मरियम औरंगजेब साहबा ने भी कहा। मरियम औरंगजेब साहबा का यह कहना है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, लेकिन अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब को देखा जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखा जाए तो उन्हें इलेक्शन वक्त पे होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये पीडीएम के अंदर या जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर इतनी तब्दीली क्यों आ रही है? क्या इत्तेहाद टूट रहा है?